एक सुंदर से गांव में जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहा करते थे, वहीं पे एक आदमी रहता था जिसका नाम था रवि। एक दिन उसकी बीवी उसके पास आई और बोली, को तो पता है आजकल आपका काम यहाँ पे गांव में चल नहीं रहा है। मुझे लगता है आपको शहर जाके काम करना पड़ेगा। तभी रवि ने बोला, हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था कि अब मैं शहर जाके ही काम करूं। तो आज रात को ही मैं शहर के लिए रवाना हो जाऊंगा। उसी रात रवि ने अपना सामान पैक करा और शहर के लिए रवाना हो गया। जब वो गांव के जंगल से गुजर रहा था तो उसे सामने से उसका दोस्त अली आता हुआ दिखा, जो पेड़ काट के घर जा रहा था। अली ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो इतना सारा सामान लेके सुबह सुबह? शहर के लिए जा रहे हो क्या? हाँ भाई, शहर के लिए ही जा रहा हूँ। यहाँ पे तो वैसे भी मेरा काम नहीं चल रहा है और बस शहर जाके कुछ कमाऊंगा और अपने घर का पेट पालूंगा। अच्छा भाई, जाओ शहर, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ईमानदार मत बन के रहना, लोग फायदा उठाएंगे। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। जब रवि शहर पहुंचा तो उसे बहुत अजीब सी चीजें महसूस हुई। उसने बहुत लोगों को अजीबोगरीब कपड़े पहनते हुए देखा। रवि बहुत ज्यादा थक गया था तो वो वहीं के एक पार्क में जाके बैठने का तय किया। तभी कुछ देर बाद पार्क का मालिक भागते हुए रवि के पास आया। अबे तुम कौन हो? चलो हटो यहाँ से, यहाँ पे गरीबों की जगह नहीं है। अरे भाई, मैं थक गया तो तुम्हारे पार्क में बैठ गया। कुछ बिगाड़ा नहीं है भाई मैंने आपके पार्क का। मैं चला जाता हूँ अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो। अरे हाँ, जाओ जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये आजकल के लोग, बैठ जाते हैं आके बस। रवि बहुत थक गया था। वो चलते चलते एक कैफे के पास पहुंचा, लेकिन उसे लगा ये किसी का घर है और उसके सामने जो गार्ड खड़ा था, रवि ने उससे जाके बोला, अरे भाई, क्या मैं आपके घर में रुक सकता हूँ? मैं गांव से आया हुआ एक आदमी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं मिल रही है। कृपया करके रुकने दीजिए। और ना ही मुझे कोई काम मिला है। कृपया करके मुझे कोई काम भी दे दीजिए। अबे गवार, दिमाग नहीं है, ये कैफे कैफे, कोई घर वर नहीं है। चलो भागो यहाँ से, जाओ। यहाँ पे रहने की जगह जब तक नहीं मिलती, जब पैसा होता है तभी मिलती है। और वैसे भी यहाँ पे अमीर लोग रुकते हैं, तुझ जैसे गरीब नहीं। रवि ने कुछ नहीं बोला और सीधा चला गया, क्योंकि उसे पता था उसके साथ ऐसा ही होने वाला है। 5-6 घर पे पूछने के बाद उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर वो एक अच्छे आदमी के घर गया जिसका नाम राजीव था। भाई, रात बहुत हो गई है, क्या मुझे आप अपने घर पे रुकवा सकते हो? मैं गांव से आया हुआ एक आदमी हूँ, मुझे मना। राजीव उठा और बोला, हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम मेरे घर में रुक सकते हो, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, चलिए। फिर राजीव उसको अपने घर में लेकर गया। राजीव ने रवि को उसका कमरा दिखा दिया और कहा, भाई कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं उसी टाइम आपकी मदद कर दूंगा। इतना कह के राजीव सोने के लिए चला गया। फिर रवि भी सोने के लिए तैयार हो गया और जब राजीव की बीवी और उसका बच्चा सो रहे थे, तभी घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। कुछ देर तक तो शिवानी को नहीं पता चला, लेकिन फिर बचाओ, आग आग बचाओ, राजीव का बेटा गिर के बेहोश हो गया। और यहाँ पे रवि उठ चुका था शोर सुन के। राजीव भाग के आया और बोला, मेरे बच्चे को बचा लो, वो आग में फंसा हुआ है। ही रवि बहुत तेज गया भाग के और आग वाले कमरे में घुस गया और भाग के बच्चे को अपने कपड़े में दुबका लिया, जिससे वो आग की चपेट में ना आए। रवि जल्दी से भाग के इस आग वाले कमरे से बाहर निकल गया और कुछ देर में वो कमरा जल के खत्म हो गया। रवि बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वो भाग के आया और बच्चे को सोफे पे रख के हांफने लगा। देर बाद वो और उसकी बीवी आई। रवि भाई, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी ओला कोला में जॉब देना चाहता हूँ, 5 लाख रुपए पर महीना। आप कृपया करके इस स्वीकार को मना मत करना। इसलिए कहते हैं कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए।